हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट में वर्कबुक का लेसन सेकंड द सुनामी लिंक लेसन द सुनामी को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं यूनिट 2 लिंक लेसन द सुनामी। और इसमें यहाँ पर कंप्रीहेंशन पार्ट दिया है इसमें, और इसमें लिखा है यहाँ पर कि रीड द न्यूज़ क्लिपिंग शॉन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग, कि नीचे दी गई जो न्यूज़ क्लिपिंग है उसको देखें, पढ़ें, दी गई दिखाई दे रही है उसको न्यूज़ क्लिपिंग को पढ़ें और नीचे दिए गए आंसर लिखें। तो इसमें है इंडियाज़ 5 मोस्ट पॉल्यूटेड जोन, इंडिया के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जोन 5 जोन जो हैं वो बताए गए हैं इसमें। तो इसमें इसको हम पहले तो ध्यान से पढ़ेंगे। न्यू दिल्ली, दिल्ली के बारे में है। बीजिंग हैड टू, न्यू दिल्ली दिया गया है। आगे है कि बीजिंग हैड टू टेक सम ब्रास स्टेप टू रिड्यूस पॉल्यूशन अहेड ऑफ लास्ट ईयर्स ओलंपिक गेम्स इन द सिटी। यहाँ थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको ताकि अच्छे से नज़र आ जाए। ये देखिए, हो सकता है आपको अच्छे से नज़र आ जाए। अगर आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है ना बच्चों, तो आप अपनी बुक साथ में खोल लीजिए, मैं बोलती रहूँगी, आप ध्यान से सुनिए और बोलने की पढ़ने की कोशिश भी कीजिए। आगे है एज द काउंटडाउन फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स इन दिल्ली बिगिंस हियर्स सम बैड न्यूज़। दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग्स हैव सम ऑफ द worst polluting zones in the country, according to a list of India's severely polluted industrial clusters released by the Environment Ministry on Thursday. Ghaziabad takes the third rank in the list and यहाँ पर इसमें है भिवाड़ी, भिवाड़ी is number 6. The Nasavgarh drain basin, which includes Okhla, Narayana, Anand Parvat and Wazirpur, comes in as the 11th worst. Noida 12th and Faridabad 10th are not too far behind. The report, an environmental assessment of industrial clusters, says more than 85% or the industrial zones in India, 75 out of 88 are severely polluted. The worst performers जो हैं are from Gujarat, Ankleshwar and Waplong, known to have pollution management issues, said Jairam Ramesh, Union Minister of Environment and Forest, while releasing the report. Expansion and new industries should be put on hold in the industrial zones that are critical. 43 out of the 88 till pollution control actions are put in place. Many of these areas have reached their limits and the situation is not under control at the moment. अब इसी तरह यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इन विच सिटी वर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कहाँ पर ओलंपिक गेम्स किस शहर में हुए थे? इन बीजिंग। मेंशन द वेन्यू ऑफ द नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, इसका जो है नेक्स्ट अगले जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उनका वेन्यू क्या है, कहाँ होंगे वो? इन दिल्ली। आगे इसमें यहाँ पर देखिए, ऐसे करके दिखा देती हूँ थोड़ा ताकि ठीक ढंग से आपको दिख जाए। ये देखिए, थर्ड क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिल्ली एंड the areas around it? Delhi and its surroundings have some of the worst polluting zones in the country. What is the percentage of severely polluted industrial zones in India? The percentage of severely polluted industrial zones in India is more than 85%. What, according to you, is the meaning of the phrase put on hold? It means to postpone something. आगे है यहाँ पर वर्किंग विद लैंग्वेज, इसमें है वोकेबलरी पार्ट और इसमें लिखा है डिसास्टर इज़ एन
occurrence that causes great distractions, यानी डिसास्टर होता है आपदा, मैंने मीनिंग भी लिख दिए हैं इनके। occurrence मीन्स होता है घटना और डिस्ट्रक्शन होता है विनाश। इसमें यहाँ पर लिखा है कि आपदा जो है एक ऐसी घटना होती है जो विनाश का कारण होती है। सेपरेट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में बॉक्स में जो है शब्द को सेपरेट करना है आपको। वर्ड्स डीलिंग विद डिसास्टर एक्सीडेंट्स क्योज्ड बाय नेचर और डिसास्टर्स एक्सीडेंट्स क्योज्ड बाय मैन, कि एक में तो वो आपको छांटने हैं जो नेचर के द्वारा, नेचर के कारण जो आपदाएं होती हैं या एक्सीडेंट्स होते हैं, और दूसरे में है जो मैन के द्वारा डिसास्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दिए गए हैं, यहाँ पर दोनों को हमें इसमें छांटना है और ये 2 बॉक्स दिए गए हैं, इसमें लिखना है। यहाँ है डिसास्टर्स एक्सीडेंट क्योज्ड बाय मैन, जो आदमी के द्वारा घटनाएं होती हैं और जो इसका कारण नेचर होती है उसको यहाँ पर लिखना है। तो हमने देखिए इनको अलग अलग कर दिया है, एक बार पढ़ के दिखा देती हूँ। जैसे ऑयल स्पिल्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, एयर क्रैश, न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सीडेंट है, भोपाल गैस ट्रेजेडी है, ये तो मैन के कारण होती है, क्योज्ड बाय मैन। और ये क्योज्ड बाय नेचर में हम लिखेंगे वॉल्केनिक इरप्शन है, ज्वालामुखी जो है, और लैंडस्लाइड है यानी भूस्खलन, फ्लड बाढ़ का आना है, ट्रोट सूखा होना है, अर्थक्वेक होता है भूकंप आना, और यहाँ पर है सुनामी, और फॉरेस्ट फायर जंगलों में आग लगना, और टोर्नाडो यानी कि बवंडर, ये सारे जो हैं आते हैं क्योज्ड बाय नेचर, नेचर के कारण होते हैं, प्रकृति के कारण। आगे है ग्रामर पार्ट में एडवर्ब्स ऑफ मैनर। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लिंक लेसन, लिंक लेसन से ली गई जो कुछ नीचे सेंटेंसेस को देखें। इसमें है इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल, यानी इग्निशियस नाम होगा किसी का, उसने ध्यानपूर्वक जो अपने टेलीविज़न सेट को टेबल से लिया, उठाया। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, हेयर केयरफुली एंड स्लोली आर डिस्क्राइबिंग द एक्शन टुक एंड राइज। इसमें यहाँ जो जैसे केयरफुली दिया है, यहाँ पर स्लोली दिया गया है, इसने कहा ये डिस्क्राइबिंग है, एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। टुक एंड राइज जो वर्ब हैं उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये वर्ड केयरफुली एंड स्लोली। दीज आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं। एन एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब्स हाउ एन एक्शन इज़ डन, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से कोई काम कैसे होता है, यानी कि कैसे किया जाता है। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए, इसमें है कि अंडरलाइन वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस में अंडरलाइन वर्ब्स को अंडरलाइन करें। एंड राइट द एडवर्ब्स दैट टेल यू अबाउट दीज वर्ब्स इन द स्पेस। देखिए जिस तरह से यहाँ पर हमें वर्ब को जो है अंडरलाइन करना है, और इस साइड जो है इसने कहा कि जो जगह दे रखी है उस जगह में जो वर्ब को बताने वाली जो एडवर्ब हैं उनको लिखना है। जैसे यहाँ है रेनू हॉप्ड अबाउट मैडली, तो हॉप्ड जो है यहाँ पर वर्ब है, आशा करना यानी, और मैडली जो है यहाँ पर एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है बच्चों क्रिया विशेषण, और जो वर्ब होती है वो होती है क्रिया, यानी काम का करना, वो क्रिया होती है। और जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण। एक और बात आपको ध्यान देनी है, जो एडवर्ब्स होती हैं उनके मोस्टली एल वाई ली जो है वो लास्ट में मिलेगा। जैसे मैड के यहाँ पर मैडली है, ईगर में ईगरली है, तो ये एडवर्ब होती है। आपको जो है याद करने के लिए हिंट दे रही हूँ मैं। आगे है यहाँ कपिल वॉच्ड द मैच ईगरली, तो इसमें वॉच्ड जो है वर्ब है और ईगरली जो है एडवर्ब है। द गेस्ट वेटेड फॉर अस पेशेंसली, तो यहाँ पर वेटेड जो है वर्ब है, हमने यहाँ पर वर्ब लिख भी दिया है, इस पर वी लिखा हुआ है, और पेशेंसली जो है ये यहाँ पर एडवर्ब है। इसी तरह आगे है द ओल्ड मैन, यहाँ पर ये देखिए ये है ओल्ड मैन क्लाइम्ड डाउन द ट्री स्लोली, तो क्लाइम्ड वर्ब है और स्लोली एडवर्ब है। सौरव गांधी प्लेड हिज इनिंग्स ब्रिलियंटली, तो यहाँ पर प्लेड जो है वर्ब है और ब्रिलियंटली जो है वो एडवर्ब है। इसी तरह से यहाँ पर है द फादर शाउटेड एट द सन एंग्रीली, शाउटेड वर्ब है, एंग्रीली जो है एडवर्ब है।
राजू प्लेस्ड हिज बुक्स केयरफुली ऑन द सेल्फ। तो यहाँ पर प्लेस्ड वर्ब है और केयरफुली एडवर्ब है। अब सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल, नीचे दिए गए एग्जाम्पल को देखें। इग्नियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि इग्नियस जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। तो यहाँ पर देखिए वॉज द मैनेजर, द लगाया है। इसने कहा है कि नाउ इंसर्ट द इन द एप्रोप्रिएट प्लेसेस इन पैसेज गिवन बिलो, कि नीचे दिए गए पैसेज में भी आपको उचित जगह पर द लगाना है। अब इसमें दिया है 63-year-old बिमल घोष इज हंटिंग फॉर अ रिवर विच हैज़ गॉन अंडरग्राउंड। सरस्वती द मिथिकल रिवर, तो यहाँ पर द आएगा, विच फाइंड्स मैंसन इन द महाभारत, महाभारत से पहले भी द आता है, एंड द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा से पहले भी द आएगा, यानी कि जो भी धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनसे उनके नाम से पहले द आता है। हैजंट बीन इन अबंडेंस फॉर द लास्ट 1000 years। द रिवर which rose in the Shivalik Himalayas used to flow through Haryana, Rajasthan and Gujarat। Ghosh suspects that the Thar desert, तो desert जो है ये थार डेजर्ट, इससे पहले भी दा लगेगा, was formed when Saraswati changed its course westward and eventually went underground। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर डिक्शनरी प्रैक्टिस। द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लिंक लेसन। लिंक लेसन में से नीचे दिए गए वर्ड्स जो हैं वो लिए गए हैं, जैसे वॉल्केनो, होटल, अर्थक्वेक। इसने कहा लुक एट द डिक्शनरी एंट्रीज, डिक्शनरी के अंदर देखें, एंड मैच दैम विद द वर्ड्स गिवन बिलो और गिवन अबो, और ऊपर दिए गए जो वर्ड्स हैं उनके साथ इन्हें मैच करें। तो यहाँ पर देखिए ये डिक्शनरी में से वर्ड्स देखे गए हैं, जैसे वोल्केनो है तो वोल्केनो का हम इरेप्शन से मैच करेंगे। एक यहाँ पर दिया गया है गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस का होता है होटल, और यहाँ पर लावा है, ये लावा दिया गया है, लावा भी वोल्केनो होता है, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। और इसमें एक है रिसॉर्ट, तो रिसॉर्ट होटल को रिसॉर्ट भी बोलते हैं और गेस्ट हाउस भी बोलते हैं। आगे है इसी तरह से यहाँ पर सीस्मिक, सीस्मिक ये है अर्थक्वेक, और ये है ट्रेमर, ट्रेमर जो है ये अर्थक्वेक जो है, हम इन्हें इस तरह से मैच कर देंगे। अब आगे है स्पीकिंग एंड राइटिंग पार्ट, और इसमें राइटिंग कंपोजिशन दी है कि देयर इज़ एन एपिडेमिक ऑफ स्वाइन फ्लू इन द सिटी, कि शहर में स्वाइन फ्लू की महामारी फैली हुई है। सम डूज एंड डोंट्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो, नीचे कुछ ऐसे दिए गए हैं कि जो हमें कुछ करने चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए बातें। यूज़ दीज हिंट्स, इन हिंट्स का यूज़ करके टू राइट अ पैराग्राफ लिखें अबाउट द सिम्टम्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू की जो सिम्टम्स हैं उनके लक्षण हैं या प्रिकॉशंस हैं जो सावधानियां हैं उनके बारे में पैराग्राफ में लिखें, कुछ हिंट्स दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हिंट्स दिए गए हैं और इनका यूज़ करके हमें एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखना है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, इसमें है कि देयर इज़ एन एपिडेमिक ऑफ स्वाइन फ्लू इन द सिटी, शहर में स्वाइन फ्लू महामारी फैली हुई है। देयरफॉर वी मस्ट वॉश हैंड्स बिफोर मील, इसलिए हमें खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। वी मस्ट अवॉइड टू गो टू द क्राउडेड प्लेसेस, हमें भीड़ वाले स्थान पर जाने से अवॉइड करना चाहिए, यानी नहीं जाना चाहिए। वन शुड नॉट शेक हैंड और हग, यानी हमें किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। हग होता है गले मिलना, गले नहीं मिलना चाहिए। वी शुड नॉट स्पिट एनीवेयर, हमें कहीं पर थूकना नहीं चाहिए। द पेशेंट मस्ट टेक द मेडिसिन रेगुलरली एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, और डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो है रोगी को रेगुलरली मेडिसिन लेनी चाहिए। आवर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन, हमारा पीने का पानी साफ़ होना चाहिए। फूड शुड बी न्यूट्रिशन, और खाना जो है वो पौष्टिक होना चाहिए। वी शुड फॉलो द मेडिकल एडवाइस, जो मेडिकल एडवाइस हैं उसको फॉलो करना चाहिए। द इन्फेक्टेड पर्सन शुड स्लीप एंड रेस्ट, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको जो है सोना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, यानी कि जो रोगी है उसको सोना और रेस्ट करना चाहिए।
ये पाठ बच्चों यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस में जो है आगे लेसन दोबारा दूसरा लेकर आऊँगी मैं, यानी कि थर्ड लेसन लेकर आऊँगी। इससे पहले के अगर आपको लेसन देखने हैं तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट जो है मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लेनेट की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश के अलावा और भी मैंने काफ़ी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वीडियो बना रखी है, उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। सभी प्लेलिस्ट जैसे कि मैथ है, साइंस, एसएस, सोशल साइंस यानी कि हिंदी, इंग्लिश, सभी आपको अलग अलग प्ले लिस्ट मिलेगी। 6th 7th 8th सब की अलग अलग है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।